Assalamu alaikum and hi everyone. DJ Traveler is here once again after a very long time. I know that, and I'm sorry for being absent. But I went to Pakistan और पाकिस्तान जाके अगर बंदा छुट्टी पे जाए तो फिर इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि छुट्टियों को छुट्टियों की तरह ही मनाया जाता है. I did upload some vlogs, one or two, but I wasn't that much active. Now I'm back in Oman. तो ओमान वापस आने के बाद अब बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़े का पूछ रहे हैं. देखिए मैं बता चुका हूँ 31 जुलाई को एमनेस्टी स्कीम जो है वो ख़त्म होगी. तब तक कोई चांसेस नहीं है, और 31 जुलाई के बाद ओपन होंगे या नहीं ये भी श्योरली नहीं है, बट लेकिन एक अंदाजे की बात है कि 31 जुलाई को एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हो रही है तो शायद फिर कुछ हो जाए. दूसरी बात ये कि हम आज बात करेंगे तलाबात कंपनी के बारे में. बहुत से यार दोस्त इसके बारे में भी पूछ रहे हैं, तो उन्होंने लॉ चेंज किया हुआ है भाई. अब आपको जो है बाइक का लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपका वीज़ा जो है जिस कंपनी में आप काम करते थे तलाबात के, अब उन्हीं की तरफ आपको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा. ये मजबूरी है, ये दूसरी बात. और तीसरी बात ये कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं आज़ाद वीज़ों के बारे में कि काम कैसा है. तो भाई आज़ाद वीज़ों की तो बात छोड़ें, आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं ना उनके क्या हालात हैं. लोगों के कम से कम 5-5, 6-6 महीने की सैलरीज जो हैं वो फंसी हुई हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे. सो स्टे विद मी. अभी मैं जा रहा हूँ बैंक मस्कत. एक्चुअली मेरा कार्ड ब्लॉक हुआ है जब मैं पाकिस्तान में था. बैंक मस्कत पहुंच गए हैं. अब अंदर जाते हैं और अपना एटीएम कार्ड का जो है वो इशू सॉल्व करके फिर करते हैं गपशप. तो कार्ड हमारा बन गया नया वाला. अब पुराना वाला हम फेंक देंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. मैं वो है बैंक मस्कत और गाड़ी दूर इसलिए खड़ी की है. वो जो पीछे जगह नज़र आ रही है ना आपको, ये सिटी की पार्किंग है, मतलब म्यूनसिपलिटी की पार्किंग. अगर फॉर एग्जांपल आपने वहाँ गाड़ी खड़ी करनी हो तो आपको पहले ही पार्किंग के पैसे जो हैं वो पे करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो बंदे आके फ़ाइन करेंगे. इसलिए मैंने यहाँ खड़ी की है, ये म्यूनसिपलिटी की जगह नहीं है. तो अब चलिए चाय पीते हैं और साथ में आपके साथ करते हैं बाकी जो ज़रूरी बातें हैं वो. अच्छा जी, चाय हमने ऑर्डर कर दी है. उसके आने तक थोड़ी सी वो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि तलबात के जो रूल्स हैं ना वो चेंज हो रहे हैं. पहले ऐसे था कि भाई आपके पास अपनी गाड़ी हो, लाइसेंस हो, दैट्स इट, आप तलबात की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते थे. अब सीन ये हो गया कि आपको सेम टू सेम कंपनी का बंदा होना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जैसे मैं HS एस्ट्रो में एज अ तलबात राइडर काम करता था ना, तो अब अगर मैं वही कंपनी में काम करूँगा तो मैं एज अ कार ड्राइवर या कार राइडर नहीं कर सकता. अब मुझे बाइक का लाइसेंस लेना होगा. उसमें नुकसान क्या है, 300 रियाल आपको लाइसेंस के लिए जमा करनी है. थैंक यू भाई. 300 रियाल आपको जमा करने होंगे बाइक लाइसेंस लेने के लिए और बाइक के लिए. वो बाइक आपकी नहीं होगी सर, वो कंपनी की होगी, बस आपको वो हवाले करेंगे कुछ टाइम के लिए. सफ़र यार, मैं कहीं पीछे गाड़ी ना ठोक दूँ, मसला हो जाएगा. अभी आया हूँ, सैलरी भी नहीं ली है, 5 दिन हो गए हैं. अच्छा जी, तो बात ये है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से आ रहे हो या आए हुए हो और आप तलबात में काम करना चाह रहे हो, तो सर मसला ये है कि आपको अब बाइक का लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे आपका दिल हो या ना हो. ये अब आपकी मजबूरी है. दूसरी बात ये कि जब आपका वीज़ा उनका मतलब आप लगा लेंगे ना कंपनी का, तो फिर आपको अपना पासपोर्ट उनके पास रखवाना पड़ेगा. सबसे जो बड़ा नुकसान है ना वो यही है, आप उनके मतलब एक किस्म के ताबे हो जाओगे. आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कुछ. जो आप आज़ाद वीज़े पे थे ना
वो वाला आपका स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, फिर आप कंपनी के अंडर होंगे। वो आपको मतलब सैलरी देंगे या क्या करेंगे, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट राइट नाउ, क्योंकि अभी तक किसी ने मैं ऐसे किसी बंदे से नहीं मिला जिसने मतलब अपना वीज़ा चेंज कराया हो, बाइक राइडर। अगर मैं मिला तो वो भी मैं इंफॉर्मेशन ले लूँगा। लेकिन अब जो सख्ती हो रही है ना, जो तलबा के राइडर्स पकड़े जा रहे हैं या जो आज़ाद वीज़े हैं और कहीं और काम कर रहे हैं तो उनको पकड़ के वापस भेज रहे हैं वो, तो उसको कम करने के लिए अब मजबूरन अगर आप तलबा के साथ काम करेंगे तो आपको वही करना पड़ेगा जो कंपनी आपको कहेगी। Trust me, these people deserve a lot of respect. देखें, they are working in this sunlight, in this heat and everything. हाँ, इनकी भी तो जिंदगी है यार। अब बात करते हैं हमारे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि मैंने आपको कहा कि आज़ाद वीज़ों के बारे में आजकल क्या सिचुएशन है काम का। देखिए, आज़ाद वीज़ों पे काम नहीं है, मैं आपको क्लियर कट कह देता हूँ, ठीक है। आए बाएँ शाये करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं शुगर कोटिंग के साथ कहूँ या कुछ भी कहूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यह हकीकत यही है कि आज़ाद वीज़ों को या आज़ाद वीज़े वालों को आजकल जॉब्स नहीं मिल रही। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गवर्नमेंट लॉ चेंज कर रही है। जो बंदा किसी और के साथ काम करते हुए पकड़ा गया, अभी फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा स्पॉन्सर डिफरेंट है और मैं किसी और जगह पे काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ ओमान या बलदिया या लेबर कोर्ट वो आए और मुझे पकड़ा, तो मुझे शायद इतना कुछ कहे या ना कहें, ऑब्वियसली वो मुझे लेके जाएंगे या फ़ाइन करेंगे, लेकिन जिसके साथ मैं काम करता हूँ उसको कम से कम 1500 रियाल फ़ाइन वो करेंगे। तो अब मुझे बताएं कि भाई कोई हमारे लिए क्यों इतना रिस्क लेगा कि भाई 1500 रियाल फ़ाइन वो अपने आप को कराए। दूसरी बात ये कि आज है थर्सडे और कल रात को हम निकले थे बाहर चाय पीने के लिए, लेट टाइम था, 2-3 बजे थे, तो हमने चाय पी और फिर एक मतलब फुटपाथ था एक मार्केट के सामने, उस पर बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे। इतने में 2 बंदे आए पाकिस्तानी, एक गिलगित से था और दूसरा सरगोदा से। मैं नाम इसलिए जाहिर नहीं कर रहा कि मैं उनकी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता। अगर आप लोगों को पता हो तो पहले यहाँ पे एक मार्केट होती थी कैरफोर, उसके ख़त्म होने के बाद फिर आई है हाइपर मैक्स। तो वो दोनों बेचारे, उस हाइपर मैक्स ब्रांड का नाम है, इंटरनेशनल है, लेकिन वो रात को जब हम बैठे बातें कर रहे थे, गपशप होने लगी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम सप्लायर के थ्रू आए हैं। सप्लायर क्या होता है, मतलब यहाँ जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो ये लेबर खुद हायर नहीं करते। यहाँ पे एजेंट्स कह दें या सप्लायर कह दें, वो बैठे होते हैं, वो बंदों को बुलाते हैं और फिर इनको सप्लाई पे देते हैं। तो वो बंदे आए हैं सप्लायर के थ्रू हाइपर मैक्स में काम करने के लिए, और उनकी 6 महीने की सैलरी वो कह रहे हमें नहीं मिली। अब एक ऐसा ब्रांड जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, आई स्वेयर टू गॉड, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, इसके मेरे पास गवाह भी हैं और उन बंदों के मुझे नाम भी पता है, अल्लाह गवाह है, लेकिन मैं जस्ट इसलिए नहीं बताना चाहता ताकि उनके लिए कोई इशू ना बने। तो भाई कहने का मतलब ये है ना कि मुझे पता है, मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ, जिनके जॉब्स हैं वो भी तंग हैं, तो जो फ्री बैठे हुए उनकी तो बात छोड़ें कि वो कितने तंग होंगे। लेकिन सर, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वहाँ तंग हैं तो आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे फिर आपकी टेंशन डबल हो जाए। डबल क्यों होंगी? आप वहाँ से आएंगे ये सोच के कि शायद कुछ काम करें, कुछ घर के लिए कमाएं और भेजें घर। जब आप यहाँ आएंगे और आपके पास फिर काम ही नहीं होगा, तो आपको अपनी भी टेंशन होगी, अपने एक्सपेंसेस की, और पीछे घर की भी टेंशन होगी। प्लीज़ टेक अ वाइज स्टेप। आप अंधा एतमाद करके या किसी भी की बातों में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अभी वैसे भी वीज़े बंद हैं, लेकिन अगर वीज़े खुले भी तो प्लीज़ अंधा एतमाद करके किसी की बातों में आके
धोखा मत खाइए कि यार मैं आपको ऐसी जॉब दिलाऊंगा, यहाँ ऐसे काम है वैसे। सीरियसली यहाँ पर काम के हालात आजकल बहुत ख़राब है। अगर आपको कोई भी मेरी बात इसमें सख्त लगे या अच्छी ना लगे, आई एम सॉरी, बट दैट इज़ द रियलिटी फॉर नाउ हियर इन ओमान, दैट ऑन फ्री वीज़ा और व्हाटएवर यू कॉल इट, you cannot get the job here. So just think about it when you are coming here. तो ये था आज का व्लॉग। ये 2 इश्यूज़ जो थे ये बहुत इम्पोर्टेंट थे और बंदा मुझे मैसेजेस कर रहा था इसके बारे में, तो सोचा इसके बारे में बात करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, और प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होइएगा। नाउ आई विल बी रेगुलर। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।